Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12 students. The chromosomal disorders in human being. In previous video lectures, you have learned the different disease that may possibly transfer from parents to the offspring. But in this video lecture, you will learn the disease that appears in human body cannot be transferred to the next generation. That disease is non-Mendelian disorders. Because it do not follow the law of Mendel. There is no dominant and no recessive characters exist. These kinds of diseases known as chromosomal disorders. Let's begin the topic, and in single video you will learn the all kinds of chromosomal disorders. There is no need to make the different video for the different types of chromosomal disorders. ठीक है, बहुत सारा वीडियो है, एक वीडियो में आप सब कुछ फिनिश कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आते लिसन. Chromosomal disorders actually depending upon the number of chromosome get increase or decrease, maybe the autosome or maybe the sex chromosomes. Human being में two types के chromosomes होते हैं, सबको पता है, autosomes and sex chromosomes. Human being has total 46 chromosomes. Out of 46, the 44 chromosomes are autosomes, and the chromosome XX or XY is sex chromosomes. तो मैंने बोला कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में बेसिकली क्रोमोसोम बढ़ जाता है या घट जाता है. तो अगर क्रोमोसोम बढ़ेगा तो ओवरऑल 47 हो जाएंगे, अगर घटेगा तो ओवरऑल 46 हो जाएंगे. इसमें से या तो ऑटोसोम में बढ़े या घटे, या फिर सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम से घटे या बढ़ सकता है. ऑटोसोम की एब्नॉर्मलिटीज में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स. सो एब्नॉर्मलिटीज इन द ऑटोसोम्स कॉल्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड एब्नॉर्मलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. सेक्स क्रोमोसोमल disorders. So the two types of chromosomal disorders may be the abnormalities in autosomes, the autosomal abnormalities, and the sex chromosomal abnormalities in either XX or XY. ठीक है, either X और Y. क्रोमोसोम या तो X घट जाए या X बढ़ जाए. ठीक है, अभी आते हैं सबके बारे में बताएं. ये abnormalities क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पेयर से लेकर के 22 पेयर्स के बीच में कहीं भी अपीयर हो सकती है, और ये एब्नॉर्मलिटीज XX या XY के साथ एसोसिएट होती है. ठीक है, इसमें आपको कुल 3 डिजीज पढ़ने, इसमें कुल 2 डिजीज पढ़ने. इसमें जो 3 डिजीज पढ़ने उसके बारे में बता रहे हो यहाँ पे. फर्स्ट इज, देखो पूरा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है इसमें एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपीयर होते हैं बॉडी में, और जब एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपीयर हो तो उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है? सिंड्रोम. बेसिकली क्या होता है? सिंड्रोम. ये याद रखना, जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे सब सिंड्रोम बोले जाएंगे. पहले सिंड्रोम की बात कर दो, डाउन सिंड्रोम. सेकेंड टाइप सिंड्रोम द एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड सिंड्रोम. थर्ड टाइप सिंड्रोम इज द टाउ सिंड्रोम. टाउस सिंड्रोम. ये ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है. ये प्रॉब्लम्स ऑटोसोम में होते हैं. अभी एक एक करके सारी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं. लिसन, डाउन सिंड्रोम 21st पेयर्स में क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है. 21st पेयर्स में क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी हो जाएगा. और ट्राइसोमी होगा तो जैसे 2n है, ऐसे 21 पे जब जाओगे तो वहां पे जो 2n है वो 3n हो जाएगा. तो ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, यानी इसमें ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा. किस नंबर पे एक क्रोमोसोम एक्सेस हो जाएगा? 21st नंबर पर. 21st पेयर्स पे क्रोमोसोम नंबर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो ऑटोसोम है. ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में आते हैं. क्रोमोसोम नंबर 18. ट्रिक है E फॉर 18 एंड E फॉर एडवर्ड, ये याद रखना. 18 पे क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी. 18 पे क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी. और इसमें भी 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे.
टाउ सिंड्रोम में कुल 13 पे क्रोमोसोम नंबर 13 पेयर्स पे क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाएगा, यानी इसमें भी क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 47 ही हो जाएगा। ये याद रखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तीनों में 47 होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। डाउन सिंड्रोम में 21 पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, इसमें 18 नंबर पे 18 पेयर्स पे क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे, और इसमें 13 पे बढ़ेंगे। ये सब जितने भी सिंड्रोम है सब अलग अलग साइंटिस्ट के नेम पे, अभी मैं सबका डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये डाउन सिंड्रोम, इसकी डिस्कवरी लैंगडन डाउन 1866 में किया था। लैंगडन डाउन 1866 लिख लीजिए कॉपी में, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो। डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन, कब, 1866 लैंगडन डाउन। और बेसिकली डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे डाउन सिंड्रोम में कौन से कैरेक्टर्स अपीयर्स होते हैं ये भी नोट कर लीजिए। डाउन सिंड्रोम एक साथ जिस किसी बच्चे में अपीयर्ड होंगे उस बच्चे को हम लोग मंगोलियन चाइल्ड बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है, ये बहुत बड़े एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। मंगोलियन चाइल्ड ऑफन प्रोड्यूस बाय विच सिंड्रोम, द डाउन सिंड्रोम। और मंगोलियन चाइल्ड की खास बात क्या होती है, साइकोमोटर प्रॉब्लम, ब्रेन एंड मसल्स के बीच में पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है, साइकोमोटर प्रॉब्लम। फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये फिजिकली और मेंटली अनफिट होते हैं, रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाम क्रीज, ऐसे पाम क्रीज का मतलब दो हाथ है ना ऐसे, तो हाथों की उंगलियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा ऐसे, ठीक है, पाम क्रीज। शॉर्ट स्टेचर, राउंड स्मॉल हेड, पार्शियल ओपन माउथ, फरोड टंग, ब्लंट लिप्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक साथ। देयर विल बी मंगोलियन चाइल्ड, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और एनसीईआरटी में ये है, सीबीएसई में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन एडवर्ड, कब, 1960, जॉन एडवर्ड इन 1960। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लिख लीजिए कॉपी में। टाइट फिंगर काफी टाइट होगा, ठीक है। इसके अलावा नैरो स्कल, फिजिकल रिटार्डेशन, ठीक है। अब आते हैं टाउ सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, डॉक्टर क्लास टाउ, ठीक है, डॉक्टर क्लास टाउ ने किया था, ठीक। और ये कब किया था, 1960, सेम ईयर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। क्लेफ्ट लिप्स, ओठ कट जाते हैं, ऐसे ओठ देखो बहुत सारे लोग कट जाते हैं, सिंड्रोम है, क्लेफ्ट लिप। क्लेंच्ड फिस्ट, ऐसे मुट्ठी हमेशा खुली या बंद रहती है, ऐसे बंद रहती है, ठीक है, क्लेंच फिस्ट। बाकी सब साइकोमोटर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहता है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहता है इसमें, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स अभी भी आप कॉपी पे लिख लीजिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्या है, ये डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं 6 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज पे। 6 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 6 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। लिसन, 6 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में 2 एब्नॉर्मलिटीज आपको पढ़ने हैं। पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एंड सेकेंड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, 2 तरह के सिंड्रोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय हैरी क्लाइनफेल्टर। कब? 1942 में। टर्नर सिंड्रोम डिस्कवर्ड बाय हेनरी टर्नर 1938। ये इंपॉर्टेंट चीजें जानना है। हेनरी टर्नर डिस्कवर्ड टर्नर सिंड्रोम। मैंने क्या बोला, जितने भी सिंड्रोम पढ़ने हैं, 5 सिंड्रोम पढ़ने थे, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एडवर्ड, डाउन और टाउ सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स थे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? घट जाता है। इट मींस abnormalities in which lack में इसमें बढ़ जाता है, in which one extra chromosome appears in male और फीमेल। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेल में भी बढ़ सकता है या फीमेल में बढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा तो होता नहीं, जो एक क्रोमोसोम वो घट जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 एक्स क्रोमोसोम्स get decrease in male or female respectively। मेल या फीमेल में एक क्रोमोसोम घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज, इसमें क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44 हो जाएंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। एक बढ़ जाएगा 46 प्लस 1, एक बढ़ जाएगा 47 हो जाएगा, और ये 46 44 बन के 46 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 45। ये 45 हो जाएंगे, 44 मैंने बोला था 45 हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाएगा 47 हो जाएंगे। अब इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसमें या तो क्लाइनफेल्टर मेल होगा या फिर क्लाइनफेल्टर फीमेल होगा, ठीक है। क्लाइनफेल्टर फीमेल, नॉर्मल मेल क्या होता है, नॉर्मल मेल में कितना होता है 44 प्लस XY, और क्लाइनफेल्टर मेल में क्या होगा 44 प्लस XXY, यानी कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये याद रखना, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर फीमेल में, नॉर्मल फीमेल में कितना होता है 44 प्लस XX, और क्लाइनफेल्टर में कितना होगा 44 प्लस एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो XX एंड X हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 47 हो जाएंगे। अब कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, ध्यान देना है यहीं पे। इन दिस वे द मेल गेट एक्स्ट्रा फेमाइन कैरेक्टर्स, मेल में एक्स्ट्रा फेमाइन कैरेक्टर्स हो जाएगा, यानी कि जीएंट बॉडी स्टेराइल लेके, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल मींस मेल अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्टेराइल, जिएट बॉडी स्टेराइल, लिसन, एंड मेल विथ फेमाइन कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, इन मेल, कीप इन माइंड. नाउ बैक टू क्लाइनफेल्टर female with extra feminine character, female with extra feminine characters, यानी फीमेल में एक्स्ट्रा फेमाइन कैरेक्टर आ जाएगा तो ये स्टेराइल नहीं रहेगी, ये फर्टाइल होगी. ध्यान देना है, ये क्या होगा, ये फर्टाइल होगी. और क्लाइनफेल्टर मेल, इसी मेल में फीमेल में इसका कैरेक्टर आ जाता है तो स्टेराइल हो जाता है. और मेल में एक्स्ट्रा फीमेल कैरेक्टर आ जाएगा तो स्टेराइल रहेगी. ये ध्यान देना है. क्लाइनफेल्टर फीमेल स्टेराइल, ये फर्टाइल होती है और क्लाइनफेल्टर मेल स्टेराइल होता है. क्लियर है ना. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया. क्या बोलते हैं, गाइनेकोमैस्टिया. क्लाइनफेल्टर मेल वाले कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया, और ये कॉमन होता है ह्यूमन पॉपुलेशन. टर्नर्स में 45 क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाता है, इधर देखो, ये या तो टर्नर्स मेल होंगे या फिर टर्नर्स फीमेल होंगे. नॉर्मल मेल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया 44 प्लस XY, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा एक एक्स्ट्रा X कम हो जाएगा तो 44 प्लस X हो जाएगा, 44 प्लस X, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 हो जाएगा. इसमें 44 प्लस X, इसका भी 44 प्लस Y हो जाएगा, सॉरी एक X कम हो जाएगा तो 44 प्लस X हो जाएगा. और उसमें ये 44 प्लस Y, एक X कम हो जाएगा तो 44 प्लस Y, और वो 44 प्लस X हो जाएगा, एक X कम हो गया. 44 प्लस X नॉर्मल फीमेल के लिए होता है, और 44 प्लस ओनली X ये टर्नर्स फीमेल के लिए होगा. ठीक है. दोनों की एक खास बात बता दूं, ये फीटल डेथ इसमें रेयर होता है, कॉमन होता है फीटल डेथ, यानी कि बच्चा जो टर्नर्स मेल होगा वो फीटस में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ कर जाएगा. और आते हैं टर्नर्स फीमेल की मैं बात करता हूं, बच्चा जो टर्नर्स फीमेल होगा वो पैदा तो हो जाएगा लेकिन स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि फीमेल विथ लैक ऑफ फेमाइन कैरेक्टर्स इसका मेन फीचर्स है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45, फीमेल विथ लैक ऑफ फेमाइन कैरेक्टर्स, अब जब लैक ऑफ फेमाइन कैरेक्टर, एक एक्स कमी है तो ये क्या हो जाएगा, रूडिमेंट्री ओवरी डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. दीज आर द ओवरऑल प्रॉब्लम्स, दीज आर द ओवरऑल डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन व्हाट एवर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंड्रोम. रीजन क्या है, क्लाइनफेल्टर मेल और क्लाइनफेल्टर फीमेल का, या टर्नर्स मेल टर्नर्स फीमेल का नॉन डिसजंक्शन. इसको किसी एक वीडियो लेक्चर में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन अलोंग विद पेडिग्री चार्ट. नॉन डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एकदम से क्लियर कर देंगे. ठीक है. थैंक यू.